आप सभी दोस्तों को नमस्कार और अपने सभी भाइयों को भी। आप सभी से ये बोलना है दोस्तों कि आज हम बहुत दिन बाद फिर आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं। समथिंग 2 से ढाई महीने हो गया कोई वीडियो नहीं बना पाए। मेरा एक फ़ोन था तो वो ख़राब हो गया, इस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो अब काफ़ी दिन बाद आप लोगों के सहयोग और प्यार से फिर हमने एक वो लिया फ़ोन, तब आज वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे पास स्ट्रेंजर की एक मशीन है 2000 वाट। देखिए इसके 2 रजिस्टेंस उड़ गए हैं। पहले हमने जब खोला तो इसमें देखा कि कोई फॉल्ट होगा, तो हमको इसमें पहले ऊपर ही दिखा ड्राइवर बोर्ड में 2 रजिस्टेंस जले हुए हैं, 100 ओम के हैं। तो हम इसको ड्राइवर बोर्ड खोल लेंगे, फिर उसके बाद ये रजिस्टेंस चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि आवाज़ सही होती है कि नहीं। अभी हम आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे कि किस तरह बोल रहा है। अभी ड्राइवर बोर्ड खोल के ऊपर रख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय बाद ये एक वीडियो बनी है आप सभी लोगों के लिए। तो आज इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो फॉल्ट है इसमें हमिंग है बहुत ज़्यादा, और जब आवाज़ खोलते हैं तो बेस फट होता है, मतलब बेस फाड़ती है, और आवाज़ भी कम है और हमिंग भी हल्की है। तो चलिए दोस्तों, इसका ड्राइवर बोर्ड खोलने के बाद फिर इसको चलाएंगे और आप लोगों को आवाज़ भी सुनाएंगे। तो आप लोग जितने भी लोग व्हाट्सअप से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को हम जवाब देते रहते हैं। अब जो भी चीज़ें पूछते हैं हम आपको व्हाट्सअप में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हमने 90% हमने सारी चीज़ें बताई भी हैं सभी लोगों को। जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, और अगर वो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको मालूम है कि अगर वो लोग कोई भी चीज़ पूछते हैं तो हम उसे बताने की कोशिश करते हैं। चलिए मेन लीड हम निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर मेन लीड को सीरीज बोर्ड में लगाएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे स्पीकर से इसका तार जोड़ करके, और कोई एक सॉन्ग्स लगा करके आप लोगों को सुनाएंगे इसकी आवाज़ कैसे फट रही है, ताकि आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसी मशीन आए तो आप लोग सीधा फॉल्ट पकड़ें कि कहाँ से फॉल्ट है और इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। हमने आपको बताया कि इसमें 2 ही केवल दिक्कतें हो सकती हैं। एक जो ड्राइवर बोर्ड का रेजिस्टेंस ख़राब है, जले हुए हैं, वो बदलने पर भी आवाज़ सही हो सकती है, या फिर इसके बाद अगर आवाज़ नहीं सही होती है हम इसको नए बंद डाल देते हैं। तो फिर हम सीधा कैपेसिटर को देखेंगे कि कैपेसिटर पे हमारा कोई कैपेसिटर ख़राब तो नहीं है। उसको हिला करके या फिर उसको सीरीज मतलब कोई भी डीसी वोल्ट दे करके और उसको डिस्चार्ज करके, यानी कि लाइन को लड़ा करके दोनों को आपस में भी चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो चलिए स्पीकर का तार हम लोग जोड़ लेते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अच्छा प्यार दिया है हमें यूट्यूब में, और हमारे साथ ग्रुप में भी आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, ताकि इससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। जब आप सभी लोग ग्रुप में हमसे पूछते हैं सारी चीज़ें तो और हम बताने की कोशिश भी करते हैं आप सभी लोगों को। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ग्रुप में कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। अगर हमारे नॉलेज में है या फिर अगर हमें उस चीज़ की जानकारी है तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, और अगर उस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है तो हम अपने सीनियर से या किसी से पूछ के आप लोगों को वो जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम इसमें एक सॉन्ग्स लगा लेते हैं, कोई एक गाना, और उसके बाद फिर आप लोगों को चला करके दिखाते हैं कि इसकी आवाज़ कैसी भरभराहट सी आ रही है। सीरीज में तो कम आवाज़ पे सही बज रहा, जैसे ही सीरीज से मेन में करेंगे तो वैसे ही इसकी आवाज़ फाड़ना शुरू कर देता है। तो चलिए ये मेन स्विच को हम पहले ऑन कर लेते हैं यहाँ से, और ये देखिए मशीन तो चालू हो गई। चालू थी ही मशीन, केवल आवाज़ में समस्या थी, आवाज़ सही नहीं आ रही थी। ये देखिए एलईडी बल्ब भी ड्राइवर बोर्ड का ग्लो हो रहा है, इसका मतलब सही है, ड्राइवर बोर्ड में फॉल्ट इतना ज़्यादा नहीं है। और वॉल्यूम बढ़ाने पे अभी इसको मेन में ही कर देते हैं। सीरीज में था तो मेन में अभी सही नहीं बज रहा था। अब इसको हम चेक करेंगे और आप लोगों को भी इसकी आवाज़ सुनाएंगे कि ये कैसे आवाज़ कर रही है। आप लोग भी इसकी आवाज़ सुनिएगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग सके कि किस तरह का फॉल्ट कैसे बनाया जा सकता है और इसे कैसे जल्दी से देखा। देखो इसकी ध्यान देना, ड्राइवर बोर्ड में एक ही बल्ब ग्लो कर रहा है और एक नहीं जल रहा है, जबकि ड्राइवर बोर्ड में दोनों बल्ब को बराबर बराबर ग्लो करना चाहिए। जो एलईडी लगी होती है उनको बराबर बराबर ग्लो होना चाहिए। देख सकते हो इसमें एक ही केवल ग्लो हो रहा है। चलिए अब आपको साउंड सुना देते हैं कैसी आवाज़ आ रही है।
यहाँ पे जो 1250 वाट स्पीकर रखे हैं, इनमें मैंने 1250 वाट के स्पीकर पे कनेक्शन दे के रखा है, और फिर भी ये आवाज़ देखिए कैसे आ रही है। आप एक बार देखिएगा। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैसी आवाज़ आ रही है और इसमें क्या समस्या होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसका जो ड्राइवर बोर्ड का जो रेजिस्टेंस है, हम लोग उसको बदल लेंगे, नया डाल लेंगे। इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका जो नंबर है वो 100 आ रहे हैं, यानी कि 100 ओम्स के लगे हुए हैं दोनों, ये भी और वो भी 100 ओम के लगे हैं। तो हम दोनों को नए डालेंगे और उसके बाद फिर से इसको बजा के देखेंगे कि आवाज़ में कोई सुधार हुई है या नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे ही आवाज़ आती है, तो हम सीधा कहीं नहीं जाएंगे, सीधा अपने कैपेसिटर को पहले चेक कर लेंगे। और जब कैपेसिटर चेक करने के बाद फिर मुझे मतलब कि 99% है कि शायद है कैपेसिटर से ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे फॉल्ट ज़्यादातर कैपेसिटर से ही होते हैं, क्योंकि प्रॉपर वोल्टेज ड्राइवर बोर्ड तक नहीं आ पाते। तो इसकी वजह से जैसे कि कोई कैपेसिटर वीक हो जाए या फिर शॉर्ट हो जाए, तो उस वजह से फिर ये आवाज़ सही नहीं आती। तो ज़्यादातर हमने ये देखा है कि लोगों को ट्रांसफार्मर वेंडिंग करने में, और जो ट्रांसफार्मर कितना मतलब लगता है एम्पियर का और कितने वाटेज चाहिए, उन चीज़ों में ज़्यादा समस्या होती है। क्योंकि ग्रुप में ज़्यादातर हमने यही देखा है कि लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पूछते रहते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या है, ये कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, कितना एम्पियर होना चाहिए, कितना वाटेज होना चाहिए, कितने राउंड होना चाहिए, कितना कॉपर होना चाहिए, सारी चीज़ें पूछते हैं। तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आप सभी लोगों को शेयर करेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। फिर हम सभी लोगों की एक ऐसी वीडियो आएंगे जिसमें ट्रांसफार्मर के बारे में सारी चीज़ें हमको बताई जाएंगी, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो ख़राब थे हमने उनको चेंज कर लिया है और बदल लिया है, और फिर उसके बाद इसको फिर से लगाएंगे। ये देखिए 100 ओम के लगे हुए हैं दोनों। इसको फिर से हम मशीन को लगा करके ऑन करके और फिर से कोई सॉन्ग्स लगा करके आप लोगों को सुनाते हैं कि आवाज़ में कोई बदलाव हुआ है या फिर अभी नहीं हुआ है। नहीं होगा तो फिर हम कैपेसिटर को खोलेंगे। चलिए देखते हैं, कोई गाना लगाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं फिर, ये हमने गाना चालू कर लिया और उसके बाद ये देखिए चालू है, और इसको हम मेन स्विच को ऑन करते हैं और वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और फिर आप लोगों को आवाज़ सुनाते हैं कैसा बज रहा। अभी कुछ आवाज़ चेंज हुई, बड़बड़ाहट और हमिंग और सारी चीज़ें। हमिंग नहीं है, एक प्रकार से देखें तो हमिंग नहीं है इसमें, केवल बेस फाड़ रहा है, फट फट बल रही है, हमिंग नहीं है। तो दोस्तों हमने क्या किया था, इसको चालू किया था लेकिन फिर भी आवाज़ सही नहीं आई, तो हमने इसकी कैपेसिटर ही खोल लिए सीधा। वो थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाया उसका, कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसे ही है। ये मान लो कि हमने कैपेसिटर चला के देखा तो नहीं चली, तो हमने सीधा कैपेसिटर पे हमला कर दिया और उसके बाद कैपेसिटर को खोल लिया। और उसके बाद देख रहे हैं इसमें हमने कि एक कैपेसिटर देख सकते हैं आप लोग, ये बॉडी में कैसे जला हुआ है। तो हम उस पर दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे, 63 और 1000 UF का है, 63 वोल्ट का 1000 UF का है, लगा था इसमें। तो इसको लगा देते हैं और उसके बाद फिर इसको बांधते हैं और उसके बाद फिर से इसकी आवाज़ चेक करते हैं कैसी है। लेकिन अब मुझे पता है कि शायद क्या इसकी आवाज़ अब सही हो जाएगी यहीं से। ये देखिए 6315 का लगाया इसमें हमने, और ये पेस्ट। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों अपने भाइयों के पास भी इसको शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और इसमें आप लोग कमेंट भी करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। कोई दिक्कत हमारी वीडियो में है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए तो ग्रुप में भी मैसेज करने के लिए पूरी अथॉरिटी है, आप लोग कर सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं कि भाई आपकी वीडियो में ये समस्या है या ऐसी सही नहीं बनी है या कोई दिक्कत है। तो हम आने वाली अगली वीडियो में कोशिश करेंगे उसको सुधारने की, कि ऐसा ना हो, आइंदा से सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो हमने कैपेसिटर को जोड़ लिया है और उसके बाद इसको हम सीधा जहाँ पे था वहीं पे इसको टाँच देते हैं और उसके बाद इसको प्लस में प्लस और माइनस में माइनस और ग्राउंड में ग्राउंड।
ऐसे जोड़ देते हैं। आपने एक चीज़ देखा होगा, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें जैसे आप लोगों को कहते हो ना 40-0-40, 50-0-50, इसमें 50-0-50 और 40-0-40 का ऑप्शन नहीं है। मतलब इसमें सीधा अगर 40 निकल रहा तो यानी कि 80 निकलेगा। इसमें कॉमन का ऑप्शन नहीं है। इसमें कॉमन कैसे बनाया गया है, जो कैपेसिटर है उसका प्लस माइनस और ये वो माइनस प्लस है एक तरफ, ये कॉमन हो गया और वो प्लस और माइनस हो गया। इस चीज़ को हम किसी दिन समझाएंगे। जो लोग पुराने हैं, जो लोग काम करते हैं इसका, उन लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर ट्रांसफार्मर में कॉमन का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग कैपेसिटर से भी कॉमन निकाल सकते हैं और उसको प्रॉपर बॉडी में यूज भी करेंगे, मतलब प्रॉपर उसका वर्क सही रहेगा। ये प्लस का है तो इसको प्लस वाले में जोड़ देंगे। अभी आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए ये प्लस का हो गया, आप लोग देखिए थोड़ा सा, यानी कि ये प्लस का हमारा वहाँ से आया ब्रिज रेक्टिफायर से, और ये जो ग्रीन वाला है ये हो गया माइनस। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर से जो कॉमन का निकलता है वो नहीं है यहाँ पे, वो होगा कैपेसिटर से ही बनेगा और बन करके फिर सब बॉडी में या सीधा स्पीकर में जाएगा। तो अगर ऐसी मशीन आपके पास आती है या ऐसे कुछ है तो उसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगर 80 का ही ट्रांसफार्मर है सीधा सीधा तो भी आप कैपेसिटर से बना लेंगे। थोड़ा सा जगह कम है तो जोड़ने में दिक्कत आ रही है, और असल में बात ये थी कि चिमटी मेरी खो गई है, दुकान में ही गई, इसलिए मिल नहीं पा रही, तो हम ऐसे ही काम चला रहे हैं। हाथ में भी थोड़ा सा जल जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस और वो रेड वाला हो गया प्लस, तो इस तरफ भी हो गया प्लस और माइनस, तो ये प्लस और माइनस मिल करके बन गया कॉमन, यानी कि माइनस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके भी जोड़ लेते हैं। और अब आ गई बारी टेस्टिंग की, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस भी ड्राइवर बोर्ड के चेंज कर दिए, कैपेसिटर भी एक ख़राब निकला उसको भी हमने चेंज कर दिया। अब कुछ नहीं है, अब केवल चेक करना है कि ये बोल कैसे रही है। फिर से हम गाने को लगा लेते हैं और स्पीकर के तार जोड़ लेते हैं और मेन लीड भी जोड़ लेते हैं एम्पलीफायर की, और सीरीज़ से मेन में भी कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको बजा के देखते हैं। अगर आप लोगों को वैसे जो मैंने पिछली बार जो बजाया था जब आवाज़ अच्छी नहीं आ रही थी, तो आप लोग मोबाइल में कान लगा के सुनेंगे, वैसे ज़्यादा दूर से तो नहीं सुनाई देगा, लेकिन आप थोड़ा सा पास में फ़ोन लेके जाएंगे तो आपको पूरी आवाज़ सुनाई देगी कि आवाज़ फट रही है। और आप इसको जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आवाज़ कैसी है और कैसा बज रहा। तो चलिए देखिए, गाना तो लग गया, आप लोग देख लीजिए आवाज़ कैसी आ रही है इसकी। अब ये देखिए आवाज़ भी सही हो गई, आप लोगों ने सुना होगा, और पहले जैसा सब कुछ है, बेस भी है और मिड भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आप सभी लोगों को हम बता देते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सभी लोगों से बहुत बहुत उम्मीदें हैं बहुत सी। और चलिए ठीक है, इसके लिए तो शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।